हाँ ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, वर्कशीट नंबर 45 का एग्जाम्पल 3। इसमें क्या कह रहा है, एक 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा पी क्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उस पर कोई एक जीवा है उसमें जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो मैंने एक ये जीवा बनाई है पी क्यू, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि बिंदुओं P और Q पर स्पर्श रेखाएं बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हों, यानी ये जो इसकी जीवा थी पी क्यू के शीर्ष P और Q पर स्पर्श रेखाएं खींची जो कि एक दूसरे को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें TP की लंबाई याद करनी है। TP क्या है? स्पर्श रेखा। TP और TQ स्पर्श रेखा और ये आपस में बराबर होती हैं। हमने वृत्त में जो दूसरी प्रमेय पढ़ी है उससे हमने सिद्ध किया है कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, तो इसमें ये TP और TQ आपस में बराबर होगी, लेकिन हमें इनकी लंबाई नहीं पता है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमें TP की लंबाई ज्ञात करनी है। जितनी TP होगी उतनी ही TQ भी होगी। ठीक है, तो एक 5 सेंटीमीटर का ये वृत्त खींचा, इसमें एक जीवा PQ है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जीवा के दोनों शीर्षों पर हमने स्पर्श रेखाएं खींची हैं जो वृत्त के बाहर किसी बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और क्वेश्चन में हमें TP पूछा है। तो अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हमने जो अब तक सीखा है हम उसी का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि ये जो त्रिभुज है TPQ ये हमारा सम द्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब इसमें जो भुजा इसकी OT, ये जो एक रेखा आ रही है OT, इस कोण PTQ को की समद्विभाजक है। यानी ये जो समद्विबाहु त्रिभुज में कोण बन रहा है PTQ, ये पूरा कोण जो बन रहा है इसकी समद्विभाजक रेखा OT है। ठीक, तो ये हमने पहले लिखा है। त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा OT कोण PTQ का समद्विभाजक है। कोण PTQ का समद्विभाजक है। अतः अब दूसरी बात इसमें क्या है कि ये जो OT भुजा है जो इसकी समद्विभाजक है और जो ये स्पर्श रेखा ये एक दूसरे के लंबवत हैं। यहाँ पे 90 के एंगल बन रहे हैं ये। तो ये दोनों रेखाएं OT और जीवा PQ एक दूसरे के लंबवत है। तो हम क्या लिखेंगे? OT लंब है PQ पर, OT लंब है PQ पर तथा ये जो OT है इस जीवा को समद्विभाजित कर रही है, यानी दो बराबर भागों में बांट रही है। इधर भी उतना ही भाग है और इधर भी, यानी R इसका मध्य बिंदु है। तो हम इस बात को लिखेंगे कि OT लंब है PQ पर, OT लंब है PQ पर तथा OT PQ को समद्विभाजित करता है। तो ये हमारा क्या आ गया? हमने इस त्रिभुज से जो कंक्लूजन निकाले वो हमने इसमें लिख दिए। अब इस बात को हम कैसे लिखेंगे कि PR बराबर RQ, हमें पता ही पूरी 8 सेंटीमीटर है। अब जब ये R पे समद्विभाजित हो रही है यानी आधा हिस्सा इसके पास चला गया, आधा हिस्सा इसके पास है, यानी 8 में से 4 PR है और RQ भी कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो हम इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे कि PR बराबर QR बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब मैंने एक अलग से बना लिया है ये, जिससे कि इसके साथ साथ आपको ये चीज़ दिखाई देती रहे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने समकोण त्रिभुज ORP लिया। समकोण त्रिभुज ORP, ये जो समकोण त्रिभुज है ये लिया। हमें पता है कि ये दोनों लंबवत हैं तो ये चारों तरफ ये समकोण त्रिभुज ही बन रहे हैं, लेकिन हम कौन सा ले रहे हैं? ORP, हम ये समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। और इस समकोण त्रिभुज में मुझे ये भुजा पता है 5 सेंटीमीटर, मैंने अभी PR निकाल दिया है, मुझे क्या निकालना है? OR निकालना है। और चूंकि ये 90 अंश का कोण है, चूंकि ये 90 अंश का कोण है इसलिए इसके सामने ये कर्ण है। तो कर्ण हमें पता है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इसमें OR का मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? OP का वर्ग बराबर OR का वर्ग प्लस PR का वर्ग, ये लिख दिया। अब जिस साइड में हमें निकालना होता है वो साइड हम पहले लिख लेते हैं। OR का वर्ग प्लस PR का वर्ग बराबर OP का वर्ग। अब इसमें OR हमें नहीं पता है, ज्ञात करनी है, तो हम क्या लिखेंगे?
पी आर का वर्ग यानी 4 का वर्ग, पी आर का वर्ग 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, 4 का वर्ग बराबर 16 और 5 का वर्ग 25। तो यहाँ से 16 को दूसरी तरफ ले जाएंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25, और ये 16 इधर जाके पक्षांतर होने के बाद -16, तो ये आ जाएगा 9। ओ आर का वर्ग बराबर 9, वर्ग का पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल बन जाता है, तो ये आ गया हमारा वर्गमूल 9 यानी बराबर 3। तो ओ आर कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो भुजा आ गई है ये अब हमारी 3 सेंटीमीटर आ गई है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इस त्रिभुज में अब मुझे तीनों भुजाएं पता है, ठीक। अब इसमें मैं क्या यूज़ करूँगी, इसमें मुझे ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज TPR, ये त्रिभुज, ठीक, और ये जो त्रिभुज है इन दोनों को मुझे समरूप सिद्ध करना है, इन दोनों त्रिभुजों को मुझे समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए मैं अगर कोई भी 2 कोण बराबर दिखा दूँ इन दोनों त्रिभुजों के, तो ये समरूप सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो इसमें एक कोण तो हमारा ऑटोमेटिकली अपने आप बराबर है। अगर मैं इस त्रिभुज का ये कोण लूँ तो ये 90 डिग्री है, और इस त्रिभुज का ये कोण लूँ तो ये भी 90 डिग्री है, तो एक कोण तो हमारा बराबर आ रहा है। अब एक कोण को